चलो आप देखते हैं। बताऊंगा उसे। साहब चाय। साहब प्रिया बेटी। प्रिया? क्या हुआ प्रिया को? अंदर अंदर ले चलो। हाँ लाओ, यहाँ ले आओ, लिटाओ। हाँ हाँ आराम से आओ, बाहर चलते हैं। बेटा तुम तो उसके साथ थी, आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं डैडी, हम रोज की तरह पार्क घूमने जाते हैं, मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि प्रिया को कोई जान से मारना चाहता है। वो तो भला हो इनका, जिन्होंने सही समय पर आकर हमारी प्रिया की जान बचाई। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? जी विजय। बेटे तुम नहीं जानते आज तुमने क्या काम किया है। तुम्हें क्या चाहिए? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस प्रिया जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं, उन्हें तो हमारी उम्र भी लग जाए। बड़े नेक इंसान लगते हो। जिंदगी में कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। ये लो मेरा कार्ड। जी शुक्रिया। हाँ जी, हाँ चलिए ठीक है उसको भेज दीजिए। आइए ठाकुर साहब, बैठिए। कहिए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? अरे हम हैं ना ठाकुर साहब, बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरी भांजी पर कातिलाना हमला हुआ है। हमले की वजह क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी और क्या। प्रिया के माँ बाप करोड़ों की धन दौलत और जमीन प्रिया के नाम छोड़ गए। अच्छा। प्रिया मेरी भांजी है। 18 साल तक उसकी जायदाद की देखभाल मैं करूंगा और 18 साल के बाद उसकी हो जाएगी। तो क्या कोई इसका भाई बहन नहीं है? हाँ है ना, उसका सौतेला भाई परेश, लेकिन उससे उसे कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों? अगर 18 साल के पहले प्रिया को कुछ हो जाता है तो उसकी जायदाद का आधा हिस्सा परेश को और आधा हिस्सा मेरी बेटी मेघा को मिलेगा। अच्छा, तो प्रिया की मौत से परेश को या आपकी बेटी मेघा को फायदा हो सकता है? हाँ। तो फिर ठीक है, आप जाइए, बाकी हम सब देख लेंगे। अच्छा ठाकुर साहब। ठीक है इंस्पेक्टर। पेड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं ठाकुर साहब। शक तो हमें ठाकुर साहब पर भी है। इतनी करोड़ों की दौलत देखकर तो किसी का भी ईमान खराब हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा साहब, दूध को फटते और नियत को बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। मंटू भैया, विजय भैया को क्या हो गया है? ये शहर ही ठीक नहीं है, कहीं गोली चलती है तो कहीं बम। अरे इससे अच्छा तो हमारा गांव ही था। बहुत कुछ सीख लिया हमने इस शहर से। मोहन भैया अब हम नहीं रह सकते इस शहर में, अब हम नहीं रह सकते। हम लोग अब अपने गांव ही जाएंगे।
मेघा। अरे प्रिया, तुझे होश आ गया? ठीक है, चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार प्रिया से बात तो कर लो। मैं कहाँ हूँ? प्रिया, तू अपने घर पर है और तू पार्क में बेहोश हो गई थी। और अगर आज विजय नहीं होता ना, तो तू तो यार, सच यार, उसने अपनी जान पर खेलकर तेरी जान बचाई। आजकल इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। पता तो कर लो कैसी है। तुम लोगों की आंखों का पानी तो मर चुका है, मैं ही पूछ लेता हूँ। वैसे वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा? ओए होए, हमारी प्रिया रानी तो अब शर्माने भी लगी है। इस शर्माने की तो एक ही वजह हो सकती है। क्या? कि तू विजय से प्यार करने लगी है। धत! विजय, मुझे वो कार्ड दे जो उसके मामा ने दिया था, उसमें उसके घर का नंबर होगा। अच्छा, अब उसे फोन तो लगा। कैसा है वो? कहीं मुझे बचाते वक्त उसे चोट तो नहीं आई? हेलो। हेलो, क्या प्रिया जी से बात हो सकती है? आप कौन? मैं विजय का दोस्त मोहन बोल रहा हूँ। हेलो, मैं प्रिया की बहन मेघा बोल रही हूँ। हाँ, तो प्रिया जी कैसी हैं अब? प्रिया बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आप उनसे कहिए ना कि इन लोगों को समझाए, शहर छोड़ने की बातें कर रहे हैं। क्या विजय शहर छोड़कर जा रहा है? हेलो, दीजिए, आप ही समझाइए ना। लो विजय, प्रिया से बात करो। प्रिया, हेलो। अबे फोन सीधा तो पकड़। हेलो प्रिया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आप ये शहर छोड़ के जाने की क्यों कह रहे हो? कौन शहर छोड़ के जा रहा है? हम तो कहीं नहीं जा रहे। मैं समझी कि मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए आप नाराज हो गए हो। उस दिन की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको जंगली कहा, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको इतना बुरा कहा, आपने फिर भी मेरी जान बचाई। आखिर क्यों? ये तो मेरा फर्ज था प्रिया जी। प्रिया जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हुआ मुझे भैया? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे, हम प्यार करूंगा। मामा जी, आप? प्रिया बेटी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ मामा जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मेरे साथ ऑफिस चल सकती हो ना? अरे मामा, आपके रहते हुए मुझे क्या चिंता। लेकिन मामा जी, आप भी ना। डैडी, क्या कर रहे हो आप? बोलो बेटा। दीदी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। क्यों? बस चाहिए। क्यों? चाहिए। बेटा, ये जो सारी जायदाद है तुम्हारे बाप की, मतलब मेरी नहीं है कि तुमने कहा हो मैंने निकाल कर दे दी। डैडी! बेटा, हम सिर्फ इस जायदाद की देखभाल करने के लिए हैं। अरे मामा जी, क्या आप भी? लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये सब मेरा है। और ये कौन है? मेरी बहन ही तो है। जितना हक मेरा है उतना हक इसका भी है। राइट सिस्टर। मेघा, तुम पर्स में से पैसे निकाल लो, अंदर रखे हैं। बेटा, तुम ही निकाल कर दे दो ना। हाँ हाँ दीदी, आप ही दे दीजिए ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके? हाँ हाँ दीदी, आप ही दे दीजिए ना। जब देखो साला इसके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मेरी औकात तो नौकरानी की तरह है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लो पैसे। थैंक यू दीदी।
अरे आप लोग, मैं तो डर गई। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हम लोग ऐसे ही आ गए बिना दरवाजा खटखटाए? द्वारा आते हैं। हाँ हाँ चलो अरे चलो, अरे चलो। रुको तो। अरे आप लोग भी बिल्कुल फनी है। या थैंक यू। अच्छा बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं। हम लोग जंगली है ना। जंगली क्या मतलब? अरे वो हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो सभी हम लोगों को जंगली कहते हैं। अरे अरे ऊपर बैठिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा आप लोग ये बताइए, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? अरे हम लोग तो सब कुछ खा लेते हैं। हाँ, और सब कुछ पी भी लेते हैं जो आपके घर में है। चुप प्रिया जी, इन लोगों को तो मजाक करने की आदत है। कहाँ विजय भैया हम लोग मजाक कर रहे हैं? आपको पता नहीं है, घर में जो कुछ होता है हम लोग खा भी लेते हैं और पी भी लेते हैं। चुप। आप लोग भी बड़े मजाकिया हैं। अगर उस दिन आप ना होते तो मैं। अरे प्रिया जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपको तो हमारी उम्र भी लग जाए। बैठो बेटा। प्रिया बेटी, ये प्रोजेक्ट की फाइल है, इसमें साइन कर देना। अच्छा ठीक है मामा जी। और विजय बेटा कैसे हो? अच्छा हूँ मामा जी। अच्छा ठीक है मामा जी। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ तो वकील साहब, अब सबके सामने आप प्रिया के पापा की लिखी हुई वसीयत पढ़िए। जी बिल्कुल। रंजीत साहब, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी ने उनकी सारी प्रॉपर्टी और कारोबार का केयर टेकर आपको बनाया है, और तब तक आप केयर टेकर रहेंगे जब तक प्रिया की उम्र 18 साल की नहीं हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि 18 साल की होने के बाद ये सब प्रिया के नाम हो जाएगा? जी बिल्कुल। और हाँ, प्रिया के 18 साल पूरे होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर सकती है, चाहे शादी के पहले चाहे शादी के बाद। ओके ठीक है। और हाँ, प्रिया की शादी के 1 हफ्ते पहले आपको उसकी शादी की संबंधित सारी जानकारी आपको कोर्ट में पेश करनी होगी, ताकि शादी के बाद उसकी कार्रवाई आराम से हो सके और उसके पेपर उसके नाम ट्रांसफर किए जा सके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और वकील साहब, मेरे भैया परेश को? हाँ, उनके लिए सिविल लाइन वाला बंगला छुआ हुआ है। सिर्फ वही एकमात्र बंगला परेश के नाम किया हुआ है।